हेलो फ्रेंड्स, माइंड बिफोर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अभी हम लोग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन इन मैनेजमेंट इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो इन मैनेजमेंट अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज की टू एफिशिएंसी। जो अथॉरिटी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके रखेंगे तो वो एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन आर टू अप्रोचेस दैट डिफाइन हाउ डिसीजन मेकिंग पावर फ्लोज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन ये दोनों अप्रोचेस डिफाइन करता है कि कैसे डिसीजन मेकिंग पावर जो है फ्लो होता है इन ऑर्गेनाइजेशन। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है बाय व्हिच मैनेजर्स असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, बोथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और अथॉरिटी भी। ये बहुत सारा केस में देखा जाता है सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, अथॉरिटी नहीं है। लेकिन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों को देना है टू सबऑर्डिनेट्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। इट इज लिमिटेड टू स्पेसिफिक टास्क, टेम्पोररी और सिचुएशनल, रिटेन्ड विथ सुपीरियर फॉर ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी। वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी है टोटली रिटेन्ड विद द सुपीरियर फॉर ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी। ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी के लिए सुपीरियर का पास ही रहेगा, लेकिन टेम्पोररी और सिचुएशनल और लिमिटेड टू स्पेसिफिक टास्क इसको जो है प्रोवाइड किया जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दिखाया जा रहा है टॉप लेवल से टुवर्ड्स ऑपरेटिंग लेवल तक जाता है। तो इसका जो 3 पार्ट है, एक होता है एलिमेंट्स, इसका जो है डेलीगेशन, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। एक नंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क असाइन टू एन इंडिविजुअल, अकाउंटेबिलिटी बीइंग आंसरेबल टू अनकम्प्लीटेड टास्क, फाइनल आउटपुट, इट कैन नॉट बी पास्ड और डेलीगेटेड। अकाउंटेबल होना होगा अनकम्प्लीटेड टास्क के लिए। अथॉरिटी द पावर टू मेक डिसीजंस टू कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरी एम्प्लॉय नीड्स टू हैव सम अथॉरिटी। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन इज अ सिस्टमेटिक डेलीगेशन। वो एक डेलीगेशन ही है, लेकिन सिस्टमेटिक वे में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी स्प्रेड अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, परमानेंट इन नेचर। ये टेम्पोररी नहीं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में भी टेम्पोररी, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दे रहा है वो परमानेंट इन नेचर, एनकरेजेस ऑटोनॉमी एंड फास्टर डिसीजन मेकिंग एट डिफरेंट लेवल्स। जैसे सेंट्रलाइजेशन अगर समझेगा तब डिसेंट्रलाइजेशन समझ पाएंगे। सेंट्रलाइजेशन में जैसे ऑटोक्रेटिक स्टाइल में होता है कि एक ही जन डिसीजन ले रहा और वो पास ऑन कर रहा बाकी लोग को, और इसी के अनुसार हो रहा सब काम। डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं है, हर एक डिपार्टमेंट अपना डिसीजन ले रहा है और उसको पॉलिसी को क्या बोल रहा है इसको, ऑटोनॉमी एंड फास्टर डिसीजन मेकिंग एट डिफरेंट लेवल्स। अपना अपना लेवल्स में वो डिसीजन ले रहा, ऑटोनॉमी क्रिएट कर रहा, ऑटोनोमसली वो डिसीजन मेकिंग टेकिंग डिसीजन भी ले रहा और एग्जीक्यूटिव भी कर रहा। डिफरेंसेस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन? तो मेन डिफरेंसेस आर, डेलीगेशन इज अ टास्क स्पेसिफिक, कोई एक टास्क के लिए स्पेसिफिक दिया जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन वाइड, मतलब ये एक सिस्टम बना हुआ है। डेलीगेशन इज टेम्पोररी, डिसेंट्रलाइजेशन इज स्ट्रक्चरल, परमानेंट टाइप नेचर। डेलीगेशन की फाइनल अकाउंटेबिलिटी विद द सुपीरियर, डिसेंट्रलाइजेशन में लेवल्स में रहता है, जिस डिसेंट्रलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट्स अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस लेवल्स। इंपॉर्टेंस इन मैनेजमेंट बोथ डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इंप्रूव एफिशिएंसी। भले ये टेम्पोररी दे रहा है या परमानेंट दे रहा है, लेकिन इंप्रूव तो एफिशिएंसी अल्टीमेटली इंप्रूव हो रहा। एम्पावर एम्प्लॉयज को एम्पावरमेंट मिल रहा। स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग स्पीड हो रहा, स्पीडीली हो रहा। रिड्यूस बर्डन ऑन टॉप मैनेजमेंट का बर्डन को रिड्यूस कर रहा है। फर्स्टर लीडरशिप एंड इनिशिएटिव एट ऑल लेवल्स, लीडरशिप बिल्ड हो रहा और इनिशिएटिव लिया जा रहा हर लेवल में। एग्जाम्पल इन इंडस्ट्री, इन माइनिंग कंपनी डेलीगेशन कुड मीन ए मैनेजर असाइनिंग ए स्पेसिफिक सेफ्टी ऑडिट टू ए जूनियर इंजीनियर। डिसेंट्रलाइजेशन वुड मीन गिविंग एंटायर रीजनल यूनिट्स authority to make operational decision independently, ensuring faster response to local challenges। जैसे मैनेजर को दिया रहता है, जनरल मैनेजर से सब एरिया को या एजेंट को दिया रहता है पावर्स। कंक्लूजन्स, delegation and decentralization are both essential management tools. While delegation empowers individuals,
Decentralization empowers the whole organization, creating flexibility, efficiency, and stronger decision making process. Thank you.